हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी ज्योतिष सूत्र सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से ज्योतिष सूत्र के कोई वीडियोस ना नहीं ला पा रहा था, तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा आज फिर से मैं आपको एक दो सूत्र बताता हूँ। आप कंटिन्यू इस सीरीज को देखते रहिए और इस पर आपको जैसे भी ये सूत्र लगते हैं मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिससे कि मैं इन सूत्रों में यदि कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है तो वो भी करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये क्लासिक से उठाए हुए रिसर्च पर बेस्ड सूत्र हैं। यो ऐसे ही कहीं से नहीं लेके आ गए हम कि हमने कहीं से भी कोई सूत्र उठाया और उस पर हमने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया। ये सभी क्लासिक्स में इनका रेफरेंस अवेलेबल है और उसके बेसिस पर हमने बहुत सारी कुंडलियों पर उनको लगाया है। आज मैं और फिर दो सूत्रों की बात करूंगा। तो उनमें सबसे पहला हमारा सूत्र है यहाँ पर केतु वीनस मार्स फॉर्मूला। केतु वीनस एंड मार्स फॉर्मूला, ये तीन ग्रह हैं आपके। तो केतु वीनस और मार्स या तो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो। म्यूचुअल एस्पेक्ट में तीन ग्रह कैसे होंगे? तो तीन ग्रह म्यूचुअल एस्पेक्ट में ऐसे ही हो सकते हैं कि दो ग्रह एक भाव में बैठे हों और तीसरा उन्हें एस्पेक्ट कर ले। केतु का तो कोई एस्पेक्ट होता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? केतु और शुक्र एक ही भाव में बैठे हो और उन्हें मार्स एस्पेक्ट कर ले, या केतु और मार्स किसी भाव में बैठे हैं उन्हें वीनस एस्पेक्ट कर ले, और किसी तरीके से तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर वो दोनों एक तीन पोजीशन पे हों। मतलब इनमें से एक पर्टिकुलर भाव में तो दूसरा उससे तीसरे भाव में हो। इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन यदि कुंडली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं देन पर्सन लिव्स लाइक ए किंग, राजा जैसी उसकी जिंदगी होगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तीन प्लेनेट को मिलकर बनता है केतु, शुक्र और मंगल। कॉम्बिनेशन क्या है? ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करें या फिर एक दूसरे से पहली और तीसरी पोजीशन के अंदर हो। तो पहली और तीसरी पोजीशन में भी वो इस तरीके से होंगे कि दो प्लेनेट तो एक पर्टिकुलर भाव में होंगे और तीसरा उससे तीसरे भाव में होगा, या एक प्लेनेट एक भाव में होगा बाकी दो उससे तीसरे भाव में होंगे। तो वो पर्सन किंग जैसी लाइफ जीता है, या वो एस्पेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो एस्पेक्ट है ये जेमिनी का फॉर्मूला भी है, इसलिए जेमिनी एस्पेक्ट भी एप्लीकेबल होगा। जेमिनी में एस्पेक्ट कैसे देखते हैं? वहां पर राशियों की दृष्टि होती है, ना कि ग्रहों की दृष्टि। द्विस्वभाव राशियां डूल साइन 3, 6, 9, 12 सभी एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। इस मूवेबल साइन जिन्हें हम चर राशि बोलते हैं 1, 4, 7, 10, और स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11। तो जो चर राशियां हैं वो स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियां चर राशियों को देखती हैं। यदि आपको देखने में कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरी जेमिनी सीरीज देख लें पूरी, उसके अंदर जेमिनी के बारे में कैसे एस्पेक्ट होता है वो वहाँ पर समझाया गया है। और यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो नॉर्मल एस्पेक्ट और 1-3 पोजीशन लगाकर जरूर देखें अपनी कुंडलियों में। बीच में रुककर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर से मैं एक कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। जो भी फ्रेंड्स उसे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, और इसके आप जाएंगे कहीं पर सीखने तो बहुत हाई फी है, तो इसी वजह से मैंने बहुत नॉमिनल चार्जेस पर इस कोर्स को लेके आने की सोची है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहें तो मेरे नंबर पर 9013798899 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आता हूँ इसी रूल में। इफ दिस कंडीशन इज इन ट्रिक हाउसेज स्पेशली इन 6th और 8th हाउस इट गिव्स हाई पोजीशन बट विल ऑल्सो गिव प्रॉब्लम्स। तो ये कंडीशन यदि छठे और आठवें भाव के अंदर हो जाती है तो वो हाई पोजीशन तो देगी। कंडीशन कौन सी है? केतु वीनस और मार्स में या तो दृष्टि से रिलेशन हो या 1-3 की पोजीशन में वो हो, तो वो हाई पोजीशन किंग लाइफ जैसी लाइफ देगी। मगर यदि छठा और आठवां भाव वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। यहाँ पर ये मैंने एक कुंडली ली हुई है, देखिए लता मंगेशकर की कुंडली है जिसके बारे में सब अवेयर हैं। तो ये कुंडली मैं बार बार जैसा रिपीट करता हूँ, मैं नॉन लोगों की कुंडली इसलिए लेता हूँ जिससे कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो, तो जो मैं बता रहा हूँ तो आपको लगे कि ये इनकी कुंडली पर लग पा रहा है, ऐसा हुआ है। तो इनका बर्थ चार्ट दिया हुआ है, इनका बर्थ टाइम है 28/9/1929, टाइम ऑफ बर्थ है 22:39 और प्लेस ऑफ बर्थ इंदौर है। फेमस पर्सनैलिटीज़ की कई कुंडलियाँ मार्केट में घूम रही होती हैं अलग अलग उस पर, तो ये कुंडली काफ़ी ऑथेंटिक है जिस पर हमने काफ़ी काम किया है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट कुंडली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है। इस कुंडली में आप ध्यान से देखिएगा, तीन ही प्लेनेट को आपको पिक करना है, वीनस, केतु और मार्स।
तो यहाँ पर हम वीनस को देखते हैं, शुक्र वो इनका लग्न लॉर्ड है लता मंगेशकर का। तो शुक्र लग्न लॉर्ड एक्चुअली यहाँ पर केंद्र स्थान में 5 साइन के अंदर बैठा हुआ है। इनके थर्ड हाउस के अंदर, जो थर्ड हाउस संगीत का हाउस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हाउस है, उसमें चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते हो। मरकरी भी एक्चुअली कलाओं का कारक है यहाँ पर, तो वो फिर उच्च का होकर इनके 5वें भाव में बैठा हुआ है। और 5वां भाव भी आपका कलाओं का भाव है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भाव है। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और शुक्र एक्चुअली वो भी कलाओं का, एक्टिंग का, इस तरीके की संगीत, इन सब चीज़ों का कारक है। तो ये सारे तीनों ही प्लेनेट अच्छी पोजीशंस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली जो मैं डिस्कस कर रहा था किंग लाइफ, मगर यदि वो 6ठे और 8वें भाव में हो तो उसमें परेशानियां भी होंगी। तो यहाँ पर मार्स और केतु देखिए इनके 7 साइन के अंदर बैठे हुए हैं 6ठे भाव के अंदर। तो 1-3 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और जेमिनी आप जानते हो, तो जेमिनी दृष्टि ये आपकी स्थिर राशि है और ये चर राशि है। जेमिनी दृष्टि से शुक्र इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है, या मार्स और केतु जेमिनी दृष्टि से शुक्र को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी कुंडलियों में लगता हुआ नजर आ रहा है। यह यहाँ पर मैं आपको एक नाड़ी का सूत्र भी बता देता हूँ। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मार्स और केतु का कंजंक्शन होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैरिज होने में भी डिफिकल्टी होती है, वो भी इनकी कुंडली में देखिए सूत्र लगता नजर आ रहा है, मार्स और केतु है। वन मोर थिंग मैं आपको बताता हूँ, देखिए लता मंगेशकर की कुंडली में अब मेरे वीडियोस देखते हो तो उसके सूत्र कितने ज़्यादा सटीक हैं, जगह जगह आपको देखने को लिए मिलेंगे और अप्लाई होते हुए मिलेंगे। मैंने एक बताया था कि जब भी जुपिटर, वीनस या मार्स एयरी साइन, वायु तत्व राशियों में स्थित होते हैं किसी भी कुंडली में, तब उन पर्टिकुलर प्लैनेट की दो जो लॉर्डशिप होती है, दो भाव होती हैं, दो राशि होती हैं कुंडली में, उनमें से कम एक भाव पूरी तरीके से उसके लिविंग सिग्निफिकेशंस नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लता मंगेशकर की कुंडली में अप्लाई होता है क्या। इनकी कुंडली में आप देखिए मार्स केवल वायु तत्व की राशि में 7 साइन में, मंगल। अब मार्स की 2 लॉर्डशिप है 12th हाउस और 1 लॉर्डशिप है इनकी 7th हाउस। तो देखिए 7th हाउस इनका लिविंग सिग्निफिकेशंस आपको पता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। अकेली थी ये, तो नॉनली कोई इनकी मैरिज नहीं हुई थी, तो ये अकेली थी। तो देखिए इनका लिविंग सिग्निफिकेशंस डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो भी सूत्र इस कुंडली के अंदर लग रहा है। ऐसे भी 12th हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, वो भी डिस्ट्रॉयड है पूरी तरीके से। जबकि इनके पास देखिए, क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशन 6ठे भाव में बन रहे हैं, जो अभी मैंने सूत्र बताया, इसलिए सब कुछ होते हुए भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थी। अकेली थी, इनकी मैरिज नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं एक दूसरे कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करूँ, दूसरे चार्ट की बात करूँगा, सॉरी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और इनको वहाँ पर क्रूसीफाई कर दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी जब इनका तख्ता पलट हुआ था। तो जनरल जियाउल हक ने इनको फांसी दे दी थी उसके बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका जो बर्थ टाइम है वो है 5 जनवरी 1928, टाइम ऑफ बर्थ 726, प्लेस ऑफ बर्थ है लरकाना, ये पाकिस्तान का इनका बर्थ है बिफोर इंडिपेंडेंस। और ये भी कुंडली आपको एक से ज़्यादा मिल जाएंगी, मगर ये सबसे ऑथेंटिक कुंडली है जिस पर हमने काफ़ी रिसर्च वर्क किया है। इनके इवेंट हमने जस्टिफाई करके इस पर देखे हैं। इनकी पुत्री थी, बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी, उनकी कुंडली से भी इसको हमने मैच करके देखा है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक कुंडली है। अब इसमें आप देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन लगते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही वीनस, केतु और मार्स एक साथ आकर बैठ गए। तो 1-3 पोजीशन का मतलब ये वो एक साथ हैं, तभी भी हम उसको मानकर चलेंगे। एक ही पोजीशन में हो या एक दूसरे से पहली तीसरी पोजीशन पे हो, एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हो या एक साथ बैठे हो, तभी भी एक कॉम्बिनेशन लगता है। तो इनकी कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो आज के ज़माने में वो किंग ही हो गए। मगर क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस के अंदर बन रहा है, तो 6th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 6th हाउस में जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो वो आपका कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बनेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। अब मैं देखिए अपना ज्योतिष का दूसरा सूत्र बता रहा हूँ, जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, तो वो सूत्र यहाँ पर भी सटीक बैठ रहा है। मैं सूत्र रिपीट कर देता हूँ, आप कुंडलियों पर लगाओ, इनका कोई फेलियर नहीं है, हर जगह लगेंगे। 4, 8, 12 साइन में, जिन्हें हम जल तत्व की राशि या वोटरी साइन बोलते हैं, जिसमें किसी नेटिव की कुंडली के अंदर सैटर्न बैठा हो, शनि हो, तो उसकी कुंडली में जहाँ पे भी उसका 10 साइन होगा, मकर राशि होगी, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास होता है। उस भाव से रिलेटेड जो भी जीवन से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा मैंने कहा था।
अब देखिए इनकी कुंडली के अंदर मैं दूसरा सूत्र लगाकर आपको बताता हूँ। 8 साइन में शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, तो 4 8 12 में बैठा हो, जल तत्व की राशि के अंदर शनि बैठा हुआ है। तो शनि बैठा हुआ है तो अब देखिए इनका 10 साइन 8वें भाव के अंदर गया, तो इनके खुद के जीवन का हास हुआ, इनको फांसी लगी, दैट इनकी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी काफ़ी पहले ही। तो ये सूत्र भी इस कुंडली के अंदर पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे आज की क्लास को। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपने विचार रखें। नमस्कार, धन्यवाद।